क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि नंबर कितने, पीपल के नंबर कितने हैं, और इंडिया की सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। डेमोग्राफी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोग्राफी क्या होती है, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से क्या स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। द टर्म इज़ ऑफ द ग्रीक ओरिजिन, इज़ अ कंपोज ऑफ द टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है ये डेमोग्राफी। पहला है डेमो, डेमो का मतलब होता है पीपल, ग्राफियंस का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, इम्प्लीफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल। डेमोग्राफी स्टडी द ट्रेंड, ये ट्रेंड को बताती है। प्रोसेस एसोसिएशन विद द पॉपुलेशन, इंक्लूड करते हैं चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ साइज, मतलब जैसे पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। पैटर्न ऑफ दी बर्थ, बर्थ का पैटर्न कैसा रहा है, बर्थ मतलब जन्म, बच्चे जो ले रहे हैं उनका पैटर्न कैसा रहा है। डेथ का, माइग्रेशन का, एंड स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ दी पॉपुलेशन, किस तरीके की स्ट्रक्चर है, किस तरीके का कंपोजिशन है, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है, किस एज ग्रुप के लोग कम है। देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेमोग्राफी, अलग अलग तरीके की डेमोग्राफी मिलती है। इंक्लूड करते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी को, विच इज़ लार्जली क्वान्टिटेटिव फील्ड, यानी कि ये क्या है, बहुत बड़ी लार्जली क्या है, क्वान्टिटेटिव फील्ड है। एंड दी सोशल डेमोग्राफी, जो सोसाइटी की डेमोग्राफी है, ये सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों पे हम फोकस करते हैं जब भी किसी भी इकोनॉमी को पढ़ते हैं या किसी भी सोसाइटी को हम पढ़ते हैं, डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं। All the demography study are based on the process of the counting and the enumeration such as the census। सेंसस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेंसस होता है हर 10 साल में, कितने साल में होगा, 10 साल में। और सर्वे होते हैं हर 5 या 10 या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। सर्वे क्या होते हैं, छोटे, क्या होते हैं, जैसे तुम्हें चाय पसंद है, कॉफ़ी, तुमने बोला मुझे कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद है, ये सर्वे था। अब उससे पूछा मैंने सना से, कहीं तुम्हें चाय पसंद है, कॉफ़ी, सना ने कह दिया मुझे चाय पसंद है, तो ये क्या था, सर्वे था, क्या था, सर्वे। लेकिन यहाँ बैठे हर बच्चे का जब मैं बोलूँ इंट्रोडक्शन, उससे पूछूँ कि ये चीज़ क्या है, वो क्या है, तुम्हारे घर में चेयर है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, तो ये क्या था, सेंसस था, क्या था, सेंसस। और किसी भी इंसान को नहीं छोड़, जो जनगणना थी वही सेंसस था। ठीक है। डेमोग्राफी इज़ अ फील्ड दैट इज़ दी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट टू द सोशोलॉजी। इन फैक्ट डेमोग्राफी एक बड़ी फील्ड है जिसकी स्टडी हम सोशोलॉजी के अंदर करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इन फैक्ट द इमर्जेंस ऑफ द सोशोलॉजी एंड इट्स सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एज द एकेडमिक डिसिप्लिन एज आर नॉट टू डेमोग्राफी, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी को क्या करती है, ऑन करती है, और डेमोग्राफी क्या है, बताती है चीज़ों को। टू डिफरेंट प्रोसेस हैपन टू टेक प्लेस एट आर रफली, यानी कि रफ चीज़ों को बताती है। सेम टाइम यूरोप की बात करें, लेटर हाफ ऑफ दी वो 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें हाफ वाले एरिया की, तो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द नेशन, यहाँ पर देश बना, देश में प्रिंसिपल निकल के आए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। और 18th सेंचुरी में देश नहीं बना था, 18th सेंचुरी में सोशोलॉजी शब्द बना था। 18th सेंचुरी, हाँ, सोसाइटी की स्टडी हुई थी 18th सेंचुरी में, यूरोप में। कहाँ पर हुई थी, यूरोप में। यूरोप में पहली बार इस शब्द की टर्म यूज़ की गई थी और बहुत जगह पे यूज़ किया गया था। तो उस जगह में नेशन स्टेट बनी यूरोप में। हमारे देश की बात नहीं हो रही अभी, किसकी नहीं हो रही है, हमारे देश की बात नहीं हो रही। ठीक है। अगर हम बिगिनिंग देखें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस की स्टडी करते हैं, जब हम मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक द मॉडर्न स्टेट हैड बिगन टू एक्सपेंड इट आर रोल और फंक्शन, वो अपने रोल और फंक्शन बताती है। इट हैड फॉर द इंस्टेंट बिगन टू टेक एंड द एक्टिव इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये भी चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, डेमोग्राफी में करते हैं। पॉलिसी मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, वो पॉलिसी रिलेट टू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सेक्शन वो टैक्सेशन, रिवेन्यू जनरेशन एंड गवर्नमेंट सिटी। गवर्नेंस सिटी का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस सिटी लिखा है कि शासन किस तरीके से चलाएं, किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही होगी, उसे बोलते हैं गवर्नेंस ऑफ सिटी। ठीक है। This new and the constantly expanding sphere of the state
एक्टिवली रिक्वायर दी सिस्टमेटिक एंड रेगुलर कलेक्शन ऑफ दी सोशल स्टैटिस्टिक, यानी कि ये क्या बताता है, एक सोसाइटी में सिस्टमेटिक और कलेक्शन वाली चीज़ें बताता है, और दी क्वांटिटेटिव डाटा ऑन दी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दी पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव और पॉलिटिकली डाटा, वो पॉपुलेशन वाला डाटा बताता है। कौन? जब हम किसकी स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी की। द प्रैक्टिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सोशल स्टैटिस्टिक बाय द स्टेट इज इन इटसेल्फ मच ऑर्डर, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। बट इट इज़ रिक्वायर्ड दिस मॉडर्न फॉर्म टूवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। जैसे ही 18th सेंचुरी एंड हुई तो वहाँ से क्या हुई, चीज़ों को एक्वायर करके दूसरे देशों में भेजा। अब देखेंगे अमेरिका का जो सेंसस हुआ था वो 1790 में हुआ था, और ये दुनिया का पहला ऐसा सेंसस था जो हुआ था। उसके अलावा इसे पूरे यूरोप में क्या किया गया था, प्रैक्टिस किया गया था। 1800 में यूरोप में क्या हुआ, सेंसस हुआ। अगर इंडिया की बात करें, लेकिन ब्रिटिश इंडिया की बात करें, गुलाम इंडिया की बात करें, तो 1867 और 72 में हुआ था, और हर 10 साल में होता था। इसीलिए इसे डेंसियन बोलते थे। क्या बोलते थे? डेसेनियल। क्या बोलते थे? डेसेनियल। हर 10 साल में हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं। और रेगुलर कंडक्ट, जो रेगुलर तरीके से, सही तरीके से हो गया था, वो 1981 में हुआ था। और आज़ाद इंडिया का जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1951 में, और लास्ट वाला जो है वो 2011 में। 2011 के सेंसस से हमें सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, कि इतने सारे लोग हमारे देश में रहते हैं। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर चाइना था। अभी सेंसस आएगा तो पता चलेगा कि हम कितने आगे या कितने पीछे हैं। डेमोग्राफिक डाटा आर इम्पोर्टेंट। डेमोग्राफिक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्टेट की पॉलिसी बनाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जनरली पब्लिक वेलफेयर के लिए, और फर्स्ट इमरजेंस। सोशल स्टैटिस्टिक क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन। न्यू डिसिप्लिन निकल के आते हैं सोशलिज्म में। एग्रीगेट करता है स्टैटिक ऑफ द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफर टू लार्ज कलेक्टिवली कंसिस्टिंग ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे पीपलों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताता है। ऑफर कंकरेंट करता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है सोशल फिनोमेना को, इवन दो दी कंट्री लेवल ऑफ स्टेट लेवल स्टैटिस्टिक मोर लाइक दी नंबर, यानी कि नंबर बना के हमें क्या देता है? ये देता है। अच्छा, ये अभी थोड़ा अब हम देखेंगे इसमें डेथ रेट क्या होगी? 1000। दूसरे पेज पे देखो, ऑफ द डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन दिखा, चेंज हो गई। ऑफ द डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन और द डेथ रेट आर मेड अप एंड द एग्रीगेट और एडिटिंग इंडिविजुअल डेथ। द डेथ रेट इज इटसेल्फ द सोशल फिनोमेना एंड मस्ट बी दी एक्सप्लेन द सोशल लेवल, यानी कि जो डेथ रेट क्या है वो एक सोशल फिनोमेना, मरना है, ये सोशल सामाजिक थॉट है कि मरे जो इंसान आया है वो जाएगा, ठीक है। लेकिन होती क्या है डेथ रेट? जैसे 1000 लोगों में से कितने लोग मरे किसी एरिया में, तो उसे बोलते हैं डेथ रेट। क्या बोलते हैं उसे? डेथ रेट। पता चल? हाँ, मरने वाले। अब इमैन्युअल डर्कहाइम की बात करें तो फेमस स्टडी करते हैं वेरियस, उसमें एक्सप्लेन करते हैं सुसाइड रेट। अब सुसाइड रेट क्या है? इमैन्युअल डर्कहाइम बताते हैं कि सुसाइड रेट होती क्या है, ठीक है। सुसाइड रेट होती है 1,00,000 पर्सन पर जितने पर्सन मरे होंगे उसे बोलते हैं सुसाइड रेट। क्या बोलेंगे उसे? सुसाइड रेट। हैड टू एक्सप्लेन बाय दी सोशल कॉज। ये सोसाइटी के कॉज या सोसाइटी की परेशानी की वजह से क्या करते हैं, कुछ लोग क्या कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं डेथ को, उसे बोलते हैं सुसाइड। इन्वॉल्व द रीज़न स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल और हर एंड हिज सर्कमस्टेंस, यानी कि अपने अकॉर्डिंग ही वो क्या सोच लेते हैं, अपनी सर्कमस्टेंस बना लेते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे ही बनाता है, कोई लड़का हो या लड़की हो। Sometime a distinctive is made and between former demography and a broader field of the population study, यानी कि डेमोग्राफी क्या है, बहुत ही अलग तरीके से फॉर्मल चीज़ों को बताती है, किसकी? पॉपुलेशन की। अगर फॉर्मल डेमोग्राफी की बात करें तो प्राइमरली कंसर्न होती है किसके साथ? मेजरमेंट के साथ। एनालाइज करती है कंपोनेंट को पॉपुलेशन के चेंज होने पर। फोकस इज दी क्वान्टिटेटिव एनालाइज निकलता है विच इज़ हैड दी हाईली डेवलप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप, जैसे मैथमेटिकली मेथडोलॉजी सुटेबल। ये क्या है?
एक ऐसी मेथोडोलॉजी से हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे जिससे कि हम इस सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ सकें या प्लानिंग कर सकें और उन्हें किस तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट कर सकें। सुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन देखेंगे पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन स्टडी एंड सोशल डेमोग्राफी और द अदर हैंड रिक्वायर इन टू द वाइडर कॉज, यानी कि इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ी कॉज होगी, कॉज मतलब कारण जो होगा, एंड कॉन्सेक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रही है स्ट्रक्चर की। सोशल डेमोग्राफी बिलीव करती है सोशल प्रोसेस में, स्ट्रक्चर में, रेगुलेट करती है डेमोग्राफी को, लाइक सोशोलॉजिस्ट के सीक टू ट्रेड सोशल रीजन दैट अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन ट्रेंड, यानी कि ये क्या करती है, सोशोलॉजी में हमें पता चलता है कि किस तरीके की सोसाइटी में किस एज ग्रुप के लोग अच्छे मतलब ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग कम हैं, तो इसी बेस पर हम सोशोलॉजी की स्टडी करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से, ये मिलेंगी हमें सेंसस से। किससे मिलेंगी, सेंसस से। सम थ्योरी और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के बेस में डेमोग्राफी में किस किस की थ्योरियाँ उन्हें देखेंगे। द मैथ्यूज थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में पहली मैथ्यूज की नाम है, नाम हाँ सोशोलॉजिस्ट का, ठीक है। अमंग द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफी इज़ वन ऑफ द एसोसिएट विद द वो इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज, यानी कि सबसे जो फेमस डेमोग्राफी में जो थ्योरी थी वो थी थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज की। मैथ्यूज थ्योरी क्या थी, पॉपुलेशन में ग्रोथ और आउटलाइन इज दी ऐसे ऑफ द पॉपुलेशन को बताती है। वॉज अ रेदर पेसिमिस्टिक वंस, यानी कि मतलब ये बताती है किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ही आर्ग्यू करती है ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फास्टर रेट दैट द रेट एट विच द मीन्स ऑफ द ह्यूमन सब्सटेंस फिजिकली फूड बट आल्सो क्लॉथिंग एंड अदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट कैन ग्रो। देयरफॉर इसके अलावा हम क्या देखेंगे, ह्यूमैनिटी इज द कंडेमिनेट टू लिव इन द पॉवर्टी forever because the growth of agriculture production will always be overtaken by the population growth will population rise in geometrical progression, यानी कि इसका मानना था कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ग्रोथ बढ़ती है, जैसे 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32। क्या होता है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि दुगना होता है। जैसे मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए, तुमने उसके 4 कर दिए, तुमने वही रुपये पीयू को दिए, पीयू ने उसके 8 गुना कर दिया। 8 दिए किसी को पीयू ने दे दी किसी को भी, तो उसने 16 कर दिया। हाँ, ये होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आगे समझ। अब क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन एग्रीकल्चर क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। जैसे 2 मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए, तुमने उसके 4 किए और तुमने वो 4 रुपये पीयू को दिए, पीयू ने 6 किए, और वही 6 रुपये पीयू ने किसी और को दिए तो 8 किए। तो क्या है ये क्या है, हाँ बढ़ रहे हैं, बस 2 का डिफरेंस आता है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज द आउटस्टिप ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस रिसोर्स, द ओनली वे टू द इंक्रीज prosperity is by the controlling the growth of population. Unfortunately, human has only a limited ability to vulnerable reduce the growth of population through the preventing check such as the postponing marriage practice, sexual abstinence, celibacy. मैथ्यूज बिलीव देयर फॉर द पॉजिटिव चेक, इस तरीके के जब चेक होते हैं तो इसे पॉजिटिव चेक बोले जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, इन द फॉर्म ऑफ द फेमाइन एंड डिसीज़। अगर हम फेमाइन और डिसीज़ की बात करें, बद इनएविटेबल बिकॉज दे बर नेचर वे ऑफ डिक्लाइनिंग वो डीलिंग विद द इम्बैलेंस बिटवीन द फूड सप्लाई इंक्रीज द पॉपुलेशन, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या है, इम्बैलेंस दिखाती हैं फूड सप्लाई और इंक्रीज पॉपुलेशन में। क्या दिखाती हैं कि 2 के कितने हुए, 4 4 के 6 8 हुए, इतना हुआ, क्या हुआ, क्रॉप जो खेती की जा रही है वो, लेकिन लोग तो दुगने बढ़ रहे हैं, तो इम्बैलेंस हो गया ना दोनों के बीच में।
Mathian theory was influenced for the long time, but it is also the challenged by the theory who claim that the economic growth could the outstrip population. मैथियंस की थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्या किया, चैलेंज किया ग्रोथ. हाउ द मोस्ट इफेक्टिव रिफ्यूटेशन ऑफ हिज थ्योरी वॉज द प्रोवाइड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बताती है कि इसका यूरोपियन कंट्रियों का द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ बिगन टू चेंज इन द लेटर ऑफ half of 19th century, आधी 19th century की, and by the end of the first quarter of the 12th century these changes were the quite domestic. यानी कि क्या है, इसी वजह से छोटे छोटे और बड़े बड़े क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं. बर्थ रेट हैज़ डिक्लाइन. जैसे ही बर्थ रेट डिक्लाइन होती है, आउटब्रेक ऑफ द एपिडेमिक डिसीज पर द बिगनिंग कंट्रोल द मैथियंस प्रेडिक्शन वर प्रूव फॉल्स बिकॉज बोथ फूड एंड प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग continues to rise despite and the rapid growth of the population. यानी कि लगातार तो ग्रोथ बढ़ रही है. क्या हो रही है, लगातार ग्रोथ बढ़ रही है. मैथ्यूज क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसको, लिबरल को. किसको करते हैं, लिबरल को. लिबरल कौन होते हैं, जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आज़ादी हो लेकिन लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, आज़ादी और लिमिटेशन नहीं. हाँ. और मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट कौन से थे, जो हैव है वो हैव नॉट को एक्सप्लॉइट करते हैं. वो ये कहते हैं मतलब जिनके पास सब कुछ है तो जिनके पास कुछ नहीं है उनको क्या करते, एक्सप्लॉइट करते थे. उन्हें क्या करते थे ये, मतलब उन्हें ये सोचते थे, उनके विरोध में थे, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे अच्छे तरीके से. स्कॉलर फॉर द asserting their poverty was caused by the population growth. The critic argue that the problem like the poverty starvation were caused by the unequal distribution. देखो मैथ्यूज की जो थ्योरी है वो लिबरल और मार्क्सिस्ट को क्या करती है, विरोध करती है, क्रिटिसाइज करती है उन्हें. ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से. ये क्या कहते हैं, स्कॉलर फॉर द asserting दैट द पॉवर्टी वाज कॉज्ड बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ. ये मानते हैं कि केवल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी आई. द क्रिटिसिस्ट आर्ग्यू द प्रॉब्लम लाइक द पॉवर्टी. प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी वो है. अगर हम प्रॉब्लम देखें तो पॉवर्टी और स्टारवेशन क्या है, प्रॉब्लम है दो. स्टारवेशन मतलब भुखमरी, भुखमरी क्या है, एक प्रॉब्लम है. स्टारवेशन, हाँ, स्टारवेशन. ठीक है, कॉज बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ. यानी कि जो पैसे हैं ना बहुत अनइक्वल वे में बटे हुए हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स. देन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एडजस्ट सोशल सिस्टम अलाउ अ वेल्थी एंड द प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी टू लिव इन द लग्जरी. माइनॉरिटी वाले लोग यानी कि कुछ सोसाइटी के कुछ ही पीपल बहुत लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं. वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर फोर्स टू ले अलाइन इन पॉवर्टी. यानी कि बहुत सारे लोगों को क्या है, नीचे की तरफ खदेड़ा जा रहा है जिससे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहें. द थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखेंगे. अनदर सिग्निफिकेंट थ्योरी इज द डेमोग्राफी इज द थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफी ट्रांजिशन. यानी कि ये क्या कहते हैं, एक और थ्योरी है ट्रांजिशन की. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. किस चीज़, कोई भी चीज़, सोसाइटी का कोई भी कल्चर ले गए, कोई भी भाषा ले गए. दिस सजाती पॉपुलेशन ग्रोथ लिंक टू ओवरऑल लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट एवरी सोसाइटी फॉलो टाइपिकल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट रिलेशन टू द पॉपुलेशन. इनका मानना है कि पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो क्या होता है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है तो हर सोसाइटी में एक जैसा होता है, पर ऐसा नहीं है. देयर आर 3 बेसिक स्टेज. यानी कि 3 स्टेज होती हैं. फर्स्ट स्टेज क्या होती है, लो पॉपुलेशन यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन. सेकंड होती है अंडर डेवलप. अंडर डेवलप का मतलब क्या होता है, देखो लो होगी जिसमें क्या होगी, बहुत कम ग्रोथ होगी. वहाँ पे क्या होगी, अंडर डेवलप कंट्री होगी, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस होगी टेक्नोलॉजी में, पीछे होंगे टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट भी नहीं होगा. ठीक है, अब ग्रोथ रेट आर लो बिकॉज बोथ द डेथ एंड बर्थ रेट आर अब वेरी हाई. ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है. तो इसका रीज़न क्या है पता है तुम्हें, जो इसका रीज़न है कि डेथ और बर्थ रेट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. आगे बढ़ेगा. हाँ, लेकिन इकोनॉमिकल में बस इकोनॉमी में नहीं. अगर हम इकोनॉमी में पीछे हैं तो इसका रीज़न पता है क्या है कि डेथ और बर्थ रेट दोनों का हाई है. मरने वाले भी ज़्यादा है तो खर्चा ज़्यादा होगा, और पैदा होने वाले भी ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्चा होगा. ठीक है, सो दैट
द डिफरेंस बिटवीन द टू और द नेट ग्रोथ रेट इज़ अ लो, थर्ड इज आल्सो वन ऑफ द लो ग्रोथ इज अ डेवलप, यानी कि बहुत कम ग्रोथ होगी तो डेवलप सोसाइटी वेयर दी बोथ रेट वो दैट एंड बर्थ रेट हैव बीन रिड्यूस कंसिडरेबली, यानी कि बहुत कम होती है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इन दी अगेन स्मॉल, कम हो जाएगी बिटवीन दीज टू स्टेज इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम अ बैकवर्ड टू एडवांस स्टेज, एंड दिस स्टेज दैन कैरेक्टराइज बाई अ वेरी हाई रेट, यानी कि बहुत हाई रेट बताते हो आप ग्रोथ पॉपुलेशन का। देखो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, जब हमारी बर्थ रेट ज़्यादा हो और जो डेथ रेट है वो कम हो तब पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। अब जब बढ़ेगी दोनों चीज़ें